कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार के बजट को बताया केवल आंकड़ों का खेल। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार पिछले सालों की तरह लेकर आई है बजट। हर साल करती है बड़े बड़े वादे, लेकिन वादे जुमले होते हैं साबित। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बजट पिछले बजटों की तरह खोखला साबित हुआ, क्योंकि इस बजट में ना तो किसानों के लिए कुछ रखा गया और ना ही युवाओं के लिए। इस सरकार से हर वर्ग दुखी है। उनका कहना है कि देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी से युवा और बेरोजगार होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे और पिछले 8 सालों में बड़े बड़े वादे करती आ रही है, चाहे स्मार्ट सिटी हो या किसानों की आमदनी दुगनी या फिर युवाओं के लिए रोजगार, लेकिन वे वादे खोखले साबित हुए। ये सरकार बजट को एक जो है बड़े बड़े नारे, लोक लुभावने, बड़े बड़े बज़वर्ड लोगों में लेके आने के लिए बजट का इस्तेमाल करती है। 8 साल से हम देख रहे हैं, लेकिन वो नारे उसके बाद भुला दिए जाते हैं और वो जुमले साबित होते हैं। पहले बजट में 2014 में स्मार्ट सिटी की बात आई 100, उसके अगले बजट में किसान की आमदनी को दुगनी करने की बात आई, 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात आई। लेकिन अब तक उन नारों को भूल चुकी है सरकार, उन नारों पे कोई जवाब नहीं देते। तो जब आप प्रतिक्रिया पूछ रहे बजट पे, हमें ये नहीं समझ में आता हम पुराने जो नारे हैं उनकी जवाबदेही मांगे इनसे, या जो आज ये जो बजट है, इस बजट में जो बात कही गई है उस पर जवाब दें। एक नारा दिया गया इस बार पीएम गति शक्ति, यानी कि 8 साल के बाद गति और शक्ति की आवश्यकता महसूस हुई अर्थव्यवस्था की। माना सरकार ने, ये कबूलनामा है कि अर्थव्यवस्था की ना तो गति रही ना अर्थव्यवस्था में शक्ति रही, तभी ये नारा दिया गया। तो आज अर्थव्यवस्था की स्थिति, महंगाई को लेकर जो चिंता थी, महंगाई में कोई राहत नहीं दी गई। बेरोज़गारी आज देश में और हमारे प्रदेश में चरम पे है। बेरोज़गारी में दोबारा कह दिया गया कि इतनी रोज़गार देंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, हर साल जो देनी थी उस पर जवाब नहीं दिया गया। आज नया आंकड़ा दे दिया। किसान के लिए कहा गया था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे 2022 तक। हम इस 22 के बजट का इंतजार कर रहे थे कि शायद, क्योंकि आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, खर्चा दुगना हो गया, डीजल पेट्रोल की कीमत दुगनी हो गई, खाद के डीएपी यूरिया के कट्टे की कीमत लगभग दुगनी हो गई। तो हम उम्मीद कर रहे थे बजट में कुछ किसान को कोई पैकेज मिलेगा आमदनी दुगनी के लिए, लेकिन आज फूड सब्सिडी में भी कटौती की गई है। यानी कि खरीद जो सरकार खरीदती है वो 2,85,000 करोड़ से घटाकर, 2,88,000 करोड़ से घटाकर 2,05,000 करोड़ तक इसको कर दिया गया। 80,000 करोड़ की कटौती खरीद के बजट में, जो एमएसपी पे खरीदने की बात होती है, ये एमएसपी प्रणाली पे प्रहार। दूसरी तरफ फर्टिलाइज़र सब्सिडी पे भी कटौती। आज खाद के कट्टों की इतनी किल्लत है, यूरिया की, डीएपी की, हर किसान को, तो वो भी कटौती। तो ना नौजवान के लिए कुछ निकला इस बजट में, ना किसान के लिए, ना हिंदुस्तान के लिए। ये तो बजट का जो प्रयोग भाजपा की सरकार 8 साल से अपने नारे देने के लिए करती है और अगले बजट का प्रयोग पुराने वाले नारों को भुलाने के लिए।